हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विश्वास है और हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कल के लिए, जो कि है 27 फरवरी 2023। उससे पहले ये देखेंगे फ्राइडे के दिन मार्केट में क्या हुआ, क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, फटाफट हम डिस्कस करके कल के लिए प्लान कर लेंगे। देखिए, फ्राइडे के दिन जो हमारा शॉर्टिंग लेवल था 17,600 के पास में हमने प्लान किया था। अगर कोई भी प्राइस एक्शन हमें 17,600 के पास में कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले थे। और जो हमारा ट्रेड टारगेट था वो 17,450 तक का हमें टारगेट हमने रखा था। और मार्केट ने लगभग देखिए, मार्केट ओपन ही गैप अप हुआ और सीधे मतलब मार्केट जो है 17,600 के पास में रिजेक्शन लेता हुआ नजर आया। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में मार्केट जो है नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनी और यहाँ से जो है मार्केट ने हमारा जो टारगेट है वो 450 का और इवन फर्दर 17,425 तक के हमें टारगेट दिए। दैट्स इट। कल के लिए क्या ट्रेड प्लान हो सकता है वो हम एक बार प्लान कर लेते हैं। उससे पहले ये देखेंगे मार्केट पिछले 7 दिन से 7th डे पे मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जो कि एक रेयरेस्ट सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी में अगर आपने देखा हो तो पिछले, अगर आप देखोगे तो आप पिछले 7 डेज से मार्केट जो है नेगेटिव सिनेरियो दे रहा है, जो कि बहुत ही रेयर सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। ऐसा आपको पीछे कहीं आपने देखा नहीं होगा। तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो हमारे पास में है, तो हमारे लिए जो है अभी भी जो सेल ऑन राइज वाला जो है सिस्टम एक्टिवेटेड है। हम कोई भी अभी इसके अलावा प्लान नहीं कर सकते। अभी बाय करने के लिए हमारे पास में कोई भी लॉन्ग पोजीशन के लिए हमारे पास में कोई स्कोप बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। शॉर्ट कहाँ पे हम कर सकते हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। शॉर्टिंग एरिया जो है, देखिए आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाइए। ये एक ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए और जो है ये जो है एरिया यहाँ पे इस टाइप से एक हम मार्क कर लेंगे। बस ये एरिया जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें यहाँ से मार्केट किसी भी तरीके से मार्केट या तो गैप अप ओपन हो जाए या मार्केट यहाँ पे किसी भी तरीके से पहुँचता हुआ नज़र आता है तो 17,560 से लेकर 17,580 के बीच में जो है हमें कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ट्राई करेंगे। टारगेट जो है हम 17,480 तक के, ये वाला जो रेंज है यहाँ तक के रखेंगे। दैट्स इट। ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा जो है एंट्री पॉइंट होगा 17,560 से 580 के बीच में। तो ये हमारा एक शॉर्टिंग रेंज होगी और हमारा जो टारगेट होगा 17,480 तक का रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं है। ये मैक्सिमम टारगेट है और हमने जो मैंने आपको पहले ही बताया हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1:3 का ही रहेगा। बस दैट्स इट। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं सोचना है। अब सिचुएशन ये बनती है कि कल के दिन मार्केट में और क्या सिचुएशन बन सकती है। देखिए, और ये सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट अगर खुलने के बाद में गैप अप ओपन होने के बाद में या किसी भी तरीके से 17,600 के ऊपर निकल जाए और मार्केट अगर 620 630 के ऊपर सस्टेन कर ले तब मार्केट में एक बुलिश व्यू भी बन सकता है। लेकिन हम उसके लिए अभी से प्लान नहीं कर सकते, हमें प्राइस एक्शन देख के उसको जो है मार्केट ड्यूरिंग द मार्केट ही प्लान करना पड़ेगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट यहाँ से खुलते सी नीचे की तरफ जाने लगे तो नीचे देखिए यहाँ पे ज़्यादा स्कोप हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि 17,353 के आसपास में लगभग जो लास्ट स्विंग है तो वो जो है इंपॉर्टेंट स्विंग है, उसके नीचे मार्केट जाना दैट इज़ अ नेगेटिव सिनेरियो अगेन। तो अब मार्केट अब हो सकता है कि कल उसके नीचे भी चले जाए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी एकदम से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। हमें तो कोई भी अप मूव मिलेगा तो हम सेल कर सकते हैं। तो अगर इन केस ऑफ गैप डाउन अगर मार्केट नीचे की तरफ खुलता है और या तो मार्केट सीधे नीचे जाने के बाद में 17,350 को ही ब्रेक कर देता है तो फिर अगेन हमें प्राइस एक्शन देना पड़ेगा कोई भी अप मूव देख के, और मार्केट किस तरीके से वहाँ तक पहुँच रहा है वो देख के हम शॉर्टिंग पोजीशन देख सकते हैं। एक पोजीशन ये भी बनती है कि मार्केट में अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ एक मूव आए मार्केट में, क्योंकि जो आपको अगर डे कैंडल पे आप देखेंगे तो डे में अगर मार्केट में इस तरह से कैंडल बनी है तो मार्केट इसके नीचे अगर ओपन होता है और फिर मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर देता है 600 के ऊपर तो एक इंगल्फिंग टाइप की भी कैंडल यहाँ पे बन सकती है। ये एक सिर्फ एंटिसिपेशन है, कोई भी इसमें वो नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार नीचे की तरफ जाए, लोगों को निकाले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो इसके लिए लेकिन हम प्री प्लान कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर मैं एकदम से रिकमेंड नहीं करूँगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर जैसे ही 17,350 या 350 को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली मार्केट में एक बाउंस बैक नजर आया अच्छा खासा, लेकिन उसके लिए हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। वो प्राइस एक्शन देख के जो है ड्यूरिंग द मार्केट ही प्लान हो सकता है। सो कल के लिए सिर्फ एक ही सॉलिड अपॉर्चुनिटी जो मुझे नजर आती है कि मार्केट अगर ऊपर खुले या मार्केट जो है धीरे धीरे करते हुए ऊपर की तरफ जाए और यहाँ कहीं आके मार्केट रिजेक्शन ले, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ आपको नजर आए तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट बस हमें यहाँ पे 17,480 तक हमने बुक कर लेना है, उससे ज़्यादा मैक्सिमम टारगेट है रखना है, इससे ज़्यादा ऊपर का टारगेट हमें नहीं रखना। दैट्स इट। इतना ही व्यू बनता है। अब ऑप्शन चेन और एफआईडी डेटा देके कंक्लूड कर लेते हैं।
ऑप्शन चेन पे हम आ जाते हैं। ऑप्शन चेन जो हमारी क्लोजिंग हुई थी 17,465 के आसपास में मार्केट ने क्लोज़ किया है, तो 17,450 के आसपास की हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये जो है एट द मनी रेंज। अब इसके पास में अगर देखें तो यहाँ पे कॉल साइड में देखेंगे, यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे राइटिंग नज़र आ रही है, तो ये एरिया जो है ऑलरेडी राइटिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। सपोर्ट की अगर बात करें तो देखिए सपोर्ट जो है 17,400 के आसपास यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत सॉलिड सपोर्ट नहीं है, लेकिन स्टिल यही एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके नीचे जो है कुछ खास राइटिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। इवन इन द मनी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे कुछ राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 17,600 के लेवल पे, तो ये लेवल वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी वो इंपॉर्टेंट 17,600 चल रहा है। ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कॉल साइड में भी यहाँ पे एक अच्छी खासी राइटिंग नज़र आ रही है, और 17,550 पे भी अच्छी खासी आपको यहाँ पे राइटिंग नज़र आ रही है। तो ये जो जोन है 17,500 से लेकर 600 तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमें नज़र आ रहा है। इस रेंज में हमें ध्यान से हमें देखना है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया 600 के पास में नीचे 570 580 के पास में कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इन द मनी में यहाँ पे अगेन कॉल भी नज़र आ रही है, तो ये भी एक सिनेरियो जो हमने किया कि ये बाइंग भी हो सकती है, तो एक ऊपर का मूव छोटा सा आ सकता है और फिर नीचे की तरफ मार्केट को ले जाया जा सकता है। तो दैट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं हमारा FIIs और DIIs के डेटा पे, हम फटाफट और उसको फाइनल करके कंक्लूड कर लेते हैं। FIIs का जो डेटा आ रहा है वो ये कहता है कि इंडेक्स फ्यूचर्स जो हैं, अगर हम मैं इसका जो है कलर जो है चेंज कर लेता हूँ, इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखें तो रिटेलर्स जो यहाँ पे है बुलिश गए हैं, हल्के से यहाँ पे हमें बुलिशनेस दिखाई दे रही। FIIs यहाँ पे बेरिश गए हैं, प्रोज यहाँ पे बुलिश गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स की अगर बात करें तो क्लाइंट यहाँ पे रिटेलर जो है अगेन यहाँ बेरिश गए हैं, यहाँ पे DIIs बुलिश गए हैं, FIIs बेरिश गए हैं और प्रोज यहाँ पे बुलिश गए हैं। स्टॉक कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स बुलिश गए हैं, DIIs FIIs न्यूट्रल गए हैं, प्रोज यहाँ पे बियरिश गए हैं। स्टॉक पुट की अगर बात करें तो रिटेलर बुलिश गए हैं, FIIs बियरिश, प्रोज बियरिश। इंडेक्स कॉल की अगर बात करें तो रिटेलर्स बुलिश, FIIs न्यूट्रल और प्रोज बियरिश। इंडेक्स पुट की अगर बात करें तो रिटेलर्स बुलिश, FIIs बियरिश और FIIs बुलिश और यहाँ पे प्रोज बियरिश। सो ऑलमोस्ट देखेंगे अगर आप तो हमें अगर डेटा मिक्स नज़र आ रहा है, लेकिन और ज़्यादा FIIs की एक्टिविटी यहाँ पे नज़र नहीं है, छोटी पोजीशंस है, इससे हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन स्टिल अगर हम ये देखें कि क्लाइंट्स का बायसनेस जो है बुलिशनेस की तरफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, मतलब रिटेलर्स जो है मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे हमें बुलिश नज़र आ रहे हैं, मीन्स मार्केट हमेशा रिटेलर की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो हमारा सेंटीमेंट जो है अगेंस्ट जो है नेगेटिव साइड का रहेगा, और हमारे लिए कल जैसे मैंने बताया सेल ऑन राइज वाला सिचुएशन ही काम करना चाहिए। दैट्स इट। तो सारे व्यूज़ के हिसाब से हमारा एरिया वही डिफाइन होता है कि हम वहीं पे ही जो हमने डिसाइड किया है 17,560 से लेकर 17,580 के पास में हम एक शॉर्ट पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा तो एकदम से ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा वेट करके भी ट्रेड लिया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी हमें एकदम से कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, लेकिन फर्दर आगे जाने के बाद में हमें यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। तो इसीलिए आराम से वेट कीजिए, ट्रेड छूट जाए तो ट्रेड छूट जाने दीजिए। मार्केट आपको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी हर समय देता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट आपको एक बार अपॉर्चुनिटी नीचे जाने की मिली तो दूसरी बार दोबारा नहीं मिलेगी, एक बार मार्केट में ऊपर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली तो दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। हो सकता है कल ना दे, परसों देगा, लेकिन आपको उसके लिए पेशेंस के साथ में बैठना है, आराम से वेट करना है, सब आपको मिलेगा। सो दैट्स इट, कल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।